अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमने पढ़ना है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अच्छा, डायबिटिक रेटिनोपैथी बेसिकली क्या है? डायबिटीज़ मिलिटस की माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, अब इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या आ जाते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर्स में हम देखते हैं, ड्यूरेशन देखते हैं डायबिटीज़ की, जिसकी में स्क्रीनिंग में अब हम टाइप 1 जो है वो 5 ईयर ऑफ डायबिटीज़ के बाद हो जाती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, और टाइप 2 में फ़ौरन हो जाती है डायबिटीज़ के बाद, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के बाद हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलिटस जब होगी हमारे पास, तो उसकी वजह से क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी रेटिनल कैपिलरीज डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, माइक्रो एन्यूरिज्म फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके अच्छा परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो उसके बाद हमारे पास रेटिनल हेमरेजेस और हार्ड एक्सुडेट्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास कैपिलरी क्लोजर हो जाएगा। कैपिलरी क्लोजर की वजह से रेटिनल एस्कीमिया हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि फिब्रस इफेक्ट आता है ना इसमें, कैपिलरीज में, इसकी वजह से हमारे पास क्लोजर होगा, कैपिलरी क्लोजर, और रेटिनल एस्कीमिया हो जाएगा। ठीक है, जो कि VEGF रिलीज़ करता है। VEGF क्या होता है? वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, उसकी रिलीज़ की वजह से न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, उसकी न्यू वेस्कुलराइजेशन की वजह से हमारे पास विट्रस हेमरेज और ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से विजन लॉस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसके हम क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाते हैं। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास ब्लड विजन हो जाएगी। ठीक है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होगी, फ्लोटर्स शो होंगे। ठीक है, डिस्टोर्टेड विजन हो जाएगी, जिसे मेटामॉर्फोसिया भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमें लाइंस, ब्लॉक्स की लाइंस वेवी नज़र आएंगी। ठीक है, अच्छा, डिफ़िकल्ट रीडिंग हो जाएगी, मतलब नियर विजन लॉस हो जाएगी, पुअर नाइट विजन। उसके बाद सडन विजन लॉस भी हो जाएगी, जिसे हम विट्रस हेमरेज की वजह से। ठीक है, जिसमें आई में ब्लीडिंग हो जाती है, ड्यू टू ब्लीडिंग इन आई। ठीक है, अच्छा, इसकी इन्वेस्टिगेशन में आ जाते हैं। पहले फंडस एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम माइक्रो एन्यूरिज्म देखेंगे, हेमरेजेस, एक्सुडेट्स और न्यू वेस्कुलराइजेशन देखेंगे। अब ये देखेंगे, ये हेमरेजेस, न्यू एन्यूरिज्म्स, माइक्रो एन्यूरिज्म, हार्ड एक्सुडेट्स हैं, और ये न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है। ठीक है, इसके बाद फंडस फ्लोरेसीन एंजियोग्राफी। ठीक है, FFA। ठीक है, इसमें हमें क्या शो होगा? लीकेज होगी एबनॉर्मल वेसल्स की। ठीक है, रेटिनल इस्कीमिया होगा, कैपिलरी नॉन परफ्यूजन हो जाएगा, और न्यू वेस्कुलराइजेशन होगी। ठीक है, उसके बाद OCT। ठीक है, OCT में हमें क्या शो करेगी? मैकुलर एडिमा शो करेगी, रेटिनल थिकनेस और इंट्रा रेटिनल फ्लूइड शो करेगी। अच्छा, ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है डायबिटिक मैकुलर एडिमा की। ठीक है, अल्ट्रासाउंड बी स्कैन। ठीक है, अच्छा, अल्ट्रासाउंड बी स्कैन हम क्यों करते हैं? क्योंकि डेंस कैटरैक्ट में करेंगे और विट्रस हेमरेज करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से ये डेंस होते हैं, तो इनकी वजह से हमें रेटिना क्लियर विजिबल नहीं होता, तो उस वजह से हमें अल्ट्रासाउंड भी स्कैन करना पड़ता है। अच्छा, इसमें हमारे पास हम क्या डिटेक्ट करते हैं? रेटिनल डिटैचमेंट और विट्रस हेमरेज हम डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी टाइप्स पे। अब टाइप्स इसकी दो हैं, प्रोलिफरेटिव, ठीक है, और नॉन प्रोलिफरेटिव। ठीक है, अब प्रोलिफरेटिव से आपको समझ लग रही है कि इसमें प्रोलिफरेशन हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, डिस्क पे भी हो सकती है और कहीं और भी हो सकती है, एल्सवेयर। ठीक है, अच्छा, न्यू वेस्कुलराइजेशन देख लेंगे, इसे कहते हैं ये वेसल्स फॉर्म हो रही हैं, न्यू वेसल्स। ठीक है, और ये इधर भी हो जाएगी, एल्सवेयर कहीं पे भी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि लीकी न्यूली फॉर्म वेसल्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि लीक करती हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसमें माइक्रो एन्यूरिज्म्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, हेमरेजेस फॉर्म हो जाते हैं जो फ्लेम शेप और डॉट शेप की तरह होते हैं। ये देखें, ये हेमरेजेस हैं। ठीक है, और एक्सुडेट्स, लिपिड डिपॉजिट्स, जिसे हम हार्ड डिपॉजिट्स भी कहते हैं, ये हार्ड डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद कॉटन वूल स्पॉट्स हमें शो होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमें शो हो रहे हैं इमेज में, कॉटन वूल स्पॉट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी अब हम इसमें करते क्या हैं? ठीक है, ट्रीटमेंट में एंटी-VEGF ड्रग्स दे देंगे। ठीक है, या पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन करेंगे। ठीक है, और इसमें हम
नॉन प्रोलिफरेटिव में ग्लाइसेमिक कंट्रोल, मतलब ग्लाइसेमिक को कंट्रोल करेंगे तो ये हमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी नॉन प्रोलिफरेटिव खुद ठीक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बैकग्राउंड ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, माइक्रोएन्यूरिज्म फॉर्म होंगे, रेटिनल एडिमा, ठीक है, रेटिनल हेमरेजेस हो जाएंगे डार्क डॉट स्पॉट या फ्लेम शेप में। ठीक है, हार्ड एक्सुडेट्स, वो लिपिड एक्सुडेट्स जो मैंने आपको बताया था ये वो हैं। ठीक है। अच्छा, प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज, अब इसमें इस्केमिक स्टेज आ जाती है जिसमें टॉर्चरस वेन्स हो जाती हैं, मतलब वेन्स इस तरह हो जाएंगी। ठीक है, इस चेन में कॉटन वूल स्पॉट्स हो जाएंगी और इरमा फॉर्म होगा। इरमा क्या होता है? अब इंट्रा रेटिनल माइक्रोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है। अच्छा, इसकी आप ये याद कर लेंगे, ये रेशो होती है 4:1। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि 4:1 क्यों होती है। अच्छा, प्रोलिफरेटिव DR मैंने आपको पहले पढ़ा लिया है। ठीक है। उसके बाद डायबिटिक मैक्यूलोपैथी। अच्छा, इसमें क्या होती है? एक्सुडेट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक्सुडेट्स किधर होते हैं? एक तो डिफ्यूज मैक्यूलोपैथी होती है जो बिल्कुल पूरी फैल जाती है, और फोकल मैक्यूलोपैथी जो हम ट्रेस कर सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं भी कहाँ पर हुई है हमारी एक्सुडेट्स फॉर्म में। ठीक है, इस्केमिक मैक्यूलोपैथी और मिक्स मैक्यूलोपैथी होती है। उसके बाद एडवांस्ड में आ जाते हैं, एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज होता है। ठीक है, ट्रैक्शनल RDOH रेटिनल डिटैचमेंट होती है और न्यू वैस्कुलर ग्लाइकोमा होता है, बर्नट आउट स्टेज है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको मैंने अभी बताया था 4:1 की रेशो, ठीक है, ये आपके है ना भाई 4 पार्ट में। ठीक है। अच्छा, 2 पार्ट्स में हमारे पास माइक्रोएन्यूरिज्म फॉर्म होंगे, बल्कि ऑल 4 पार्ट्स में माइक्रोएन्यूरिज्म फॉर्म होंगे, और 2 में लूपिंग ऑफ वेसल्स हो जाएगी। ठीक है, और 1 में इरमा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह। अच्छा, अब स्लिट लैम्प है, स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी विद कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट लेंस हम क्यों करेंगे? फंडस एग्जामिनेशन के लिए करेंगे। ठीक है। OCT क्यों करेंगे? मैक्यूला को एक्सेस करने के लिए करेंगे। FFA क्यों करेंगे? हम वेस्कुलर डिस्फंक्शंस चेक करने के लिए करेंगे। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको बताया, anti-VEGF या स्टेरॉइड इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेज़र ट्रीटमेंट होगी। फोकल ट्रीटमेंट क्यों करेंगे? हम फोकल मैक्यूलर एडिमा को कंट्रोल करने के लिए। ग्रिड पैटर्न क्यों करेंगे? हम डिफ्यूज मैक्यूलर एडिमा के लिए करेंगे। और पैन रेटिनल फोटो कोएगुलेशन क्यों करेंगे? हम प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में हम क्या करेंगे? पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी। विट्रेक्टोमी क्यों करेंगे? क्योंकि विट्रस हेमरेज हो रहा है हमारे पास, हम विट्रेक्टोमी करेंगे। अच्छा, कंबाइंड विद पैन रेटिनल फोटो कोएगुलेशन के साथ करेंगे। क्यों करेंगे? रेटिनल डिटैचमेंट चेक करने के लिए और प्री मैक्यूलरी रेट्रोहाइलोइड हेमरेज की ट्रीटमेंट के लिए और ट्रैक्शनल मैक्यूलर एडिमा के लिए। ठीक। उसके बाद हाँ, ये आपको मैं लेजर्स का बता दूं। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में रिलेटेड। अब फोटो कोएगुलेशन हम क्यों करते हैं? ठीक है, ये हम करते हैं रेटिनोपैथी में, जिसे हम आर्गन ग्रीन भी कहते हैं। ठीक है, लेज़र, इसमें आर्गन ग्रीन लेज़र यूज होती है। ठीक है। उसके बाद आती है फोटो डिस्ट्रप्शन। ठीक है, ये हम किस में करते हैं? ग्लाइकोमा में करते हैं। और कौन सी लेज़र यूज़ करते हैं इसमें? एंटी-गैग और एंटी-ग्लास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फोटो एब्लेशन। ठीक है, इसमें हम लेज़र यूज़ करेंगे एक्जिमर। ठीक है, क्यों किस में करते हैं? ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, रिफ्रैक्टिव एरर्स में हम ये लेज़र यूज़ करते हैं।